हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से शिक्षा संदेश में। आज हम बात करेंगे सीयूईटी की, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे थे, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। आज हम प्रॉपर आज से बात करेंगे हम सीयूईटी की, सीयूईटी पे आने वाले अपडेट्स की, कुछ सिलेबस पे और कुछ फ्री कंटेंट्स भी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। तो आज हम बात करेंगे सीयूईटी की। सीयूईटी मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसकी हमने पहले भी बात कर चुकी है। अब वो बिल्कुल फाइनलाइज हो गया है। जो सभी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो एग्जामिनेशन है, जो उनमें यूजी के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगी वो सीयूईटी के थ्रू होगी, जिसके अंदर अपना डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, जामिया हो गया, जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ सारी अब इसी पैटर्न के द्वारा अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। तो हम बात करते हैं, आज पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या है सीयूईटी, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, और भी बहुत सारे आयाम जो आपके सवाल हैं, आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन उठ रहे हैं उन सारे सवालों की मैं जो आंसर्स हैं वो देने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो क्वेरीज हैं उनका पूरी तरह से एक निदान हो जाए, बिल्कुल आसान शब्दों में। तो आज हम बात करेंगे सीयूईटी की। तो सीयूईटी में क्या, पहली बात है सीयूईटी सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसका मतलब है कि आपका जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, और एमसीक्यू टाइप जो इसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है ये सब्जेक्टिव नहीं रहेगा। और इसके पहले जो फॉर्म है 2 अप्रैल से निकलने वाले थे 2 मई तक, बट अब जो फॉर्म्स हैं वो निकलेंगे 6 अप्रैल से 6 मई तक, कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6 अप्रैल से 6 मई तक चालू रहेंगे। और जो इसका एग्जाम है, सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स के मन में अभी टेंशन होगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के 12th के एग्जाम चल रहे हैं कि हमें प्रिपरेशन का कितना टाइम मिलेगा। तो आपको बता दूं कि एग्जाम जुलाई के पहले और दूसरे वीक में कंडक्ट होगी। अब बात करें एग्जाम ड्यूरेशन की कि एग्जाम कितने टाइम का होगा, तो एग्जाम के 2 स्लॉट होंगे। तो एग्जाम का पहला स्लॉट रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, और दूसरा स्लॉट रहेगा 3 घंटे 45 मिनट का। अब बात करें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। पर अभी तक तो नेगेटिव मार्किंग का ऐसा कोई मतलब आया नहीं है यूनिवर्सिटीज के द्वारा और यूजीसी के द्वारा भी कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। पर जो यूजीसी के डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में कि भाई नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो आने वाले वक्त में ये इस चीज का भी खुलासा हो जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। पर यूजीसी के डायरेक्टर की माने तो शायद नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो आपके लिए थोड़ा मामला ट्रिकी हो जाएगा। तो अब आगे बात करें हम लैंग्वेज मोड की। तो लैंग्वेज मोड जो एग्जाम का जो मीडियम रहेगा कि हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, तो आपको बता दूं कि अब 13 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम होगा। 13 जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर एग्जाम होगा, जिनमें हिंदी भी रखी गई है। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे वो अब परेशान ना हो, आपको जो एग्जाम का पेपर है वो हिंदी में भी देखने को मिलेगा, और आप अपनी भाषा में सीयूईटी दे सकते हैं और अच्छी एक यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अपना दाखिला पा सकते हैं। आप उसमें आकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है हिंदी मीडियम वाले को इससे एक फायदा मिलेगा। अब बात करें वेबसाइट की कि इसके लिए एक वेबसाइट है, 2 वेबसाइट्स हैं, एक तो एनटीए की वेबसाइट है और एक CUET-समर्थ.ac.in है। आप इस पे जाके सारे जो ऑफिशियल नोटिस हैं वो आप देख सकते हैं। आप किसी भी भ्रामक आर्टिकल्स हो गए, यूट्यूब चैनल्स हो गए, इन पे भरोसा ना करके आप इसको यहाँ पर जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हाँ भाई हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। तो इसका वेबसाइट क्या हो गया, CUET.समर्थ.ac.in। अब सबसे बड़ी बात कि जो स्टूडेंट्स पिछले साल 12th पास कर चुके हैं और इस बार भी वो एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या फिर उनको 12th पास किए हुए 2 साल हो गए, जो पास्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं वो भी सीयूईटी दे या सकते हैं या नहीं दे सकते। ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, की वो यूनिवर्सिटीज के प्रोस्पेक्टस में आ जाएगा कि आप जो पास्ट ईयर स्टूडेंट हैं कि वो एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। वो यूनिवर्सिटीज का जो प्रोस्पेक्टस है उस पर डिपेंड करेगा, यूनिवर्सिटीज पर डिपेंड करेगा। अब बात करें स्ट्रीम चेंज की। सबसे बड़ा एक क्वेश्चन उठता है कि जैसे कोई स्टूडेंट है उसके पास में पीसीएम है, पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, और वो अपना स्ट्रीम चेंज करके बीए ऑनर्स मतलब पॉलिटिकल साइंस में आना चाहता है। तो ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि यूनिवर्सिटियां चाहेंगी अपने प्रोस्पेक्टस में कि 12th जिसने मैथमेटिक्स से की है वो आके यहाँ पॉलिटिकल साइंस में भी एडमिशन ले सकता है या नहीं ले सकता। ये चीजें भी यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस पे निर्भर करेगी, जो अलग अलग यूनिवर्सिटियां अपना अलग अलग प्रोस्पेक्टस निकालेगी। और प्रोस्पेक्टस ऑफ यूनिवर्सिटीज में
मतलब उनका क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या मिनिमम परसेंटेज रहेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें कि कौन कौन सा सिलेबस रहेगा, कौन कौन सा एग्ज़ाम उनका पैटर्न रहेगा, कि कौन सा सेक्शन से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, वो उस प्रोस्पेक्टस के अंदर आ जाएगा। अभी तक सिर्फ जामिया का प्रोस्पेक्टस रिलीज हो चुका है, जामिया का, जिस पे हम बात करेंगे आने वाले टाइम में, आने वाले वीडियोस में, कि जामिया का क्या प्रोस्पेक्टस है, वो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख रहा है, उसके अगले वीडियो में हम इस पे एक डिटेल में चर्चा करेंगे। अब बात करें हम सीयूईटी के एग्जाम पैटर्न पे, तो एग्जाम पैटर्न में इसके अंदर 3 सेक्शन रखे गए हैं। वैसे मोटे तौर पर देखें तो इसमें 4 सेक्शन ही होंगे, क्योंकि पहला सेक्शन है, पहला फर्स्ट ए और फर्स्ट बी 2 सेक्शन है, तो ये एक मोटे तौर पर देखा जाए तो इसके अंदर 4 सेक्शन हमको देखने को मिलते हैं। अब बात करें पहले सेक्शन की, तो पहले सेक्शन में 13 लैंग्वेजेस रहेगी, सही है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, तमिल और बहुत सारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें से आपको लैंग्वेज चुननी पड़ेगी। और इसके अंदर 50 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और इसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा। अब बात करें सेक्शन पहले के बी वाले की, तो उसमें 19 लैंग्वेज रहेगी, जिसके अंदर फॉरेन लैंग्वेज चाइनीज हो गई, फ्रेंच हो गई, जापानीज हो गई, कोरियन हो गई, और उसके साथ साथ जो रीजनल लैंग्वेजेस में मैथिली हो गई, मणिपुरी हो गई, और इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और यह भी 45 मिनट का आपका टेस्ट रहेगा। अब बात करें सेक्शन 2 की, सेक्शन 2 है, उसके अंदर आपके 27 डोमेन सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसके अंदर फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी के अंदर भी जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट रहेंगे। और ह्यूमैनिटीज की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, फिलोसॉफी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, और भी जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं आप अपने अनुसार यहां पर चूज कर सकते हैं। और ये भी 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और यह भी 45 मिनट का आपका पेपर रहेगा सेक्शन सेकंड का। अब बात करें किसकी, सेक्शन थर्ड की, तो सेक्शन थर्ड रहेगा आपका जनरल टेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके अंदर आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और ये 60 मिनट का मतलब लगभग 1 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। अब बात करें सेक्शन फर्स्ट ए की, तो इसके अंदर आपको क्या पूछा जाएगा, इसके अंदर आपको पूछा जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो पैसेज टाइप में रहेगा, जिसमें फैक्चुअल पैसेज रहेगा, लिटरेरी रहेगा और नैरेटिव, और इसी पैसेज में से आपको वोकेबलरी निकाल के वोकेबलरी पूछा जाएगा, और आपको उस वोकेबलरी का आंसर करना है। अब बात करें इसमें सेक्शन फर्स्ट ए के बी की, इसमें मैक्सिमम आप जो फर्स्ट ए है और फर्स्ट बी है उनमें से आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चूज कर सकते हो, और आप किसी एक सेक्शन की भी 3 लैंग्वेजेस आप चूज कर सकते हो, जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी की है, और ये 12th लेवल की रहेगी। अब किसी ने, मान लो कि किसी ने 12th के अंदर चाइनीज नहीं पढ़ी, फ्रेंच नहीं पढ़ी, तो वो आप ऊपर वाली लैंग्वेज जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश हो गई, आप एक हिंदी लैंग्वेज भी चुन सकते हो, या फिर आप इंग्लिश भी चुन सकते हो। अब इस पे जो आपको लग रहा होगा कि यार ये इसको कैसे चूज करना चाहिए, ये हम लास्ट में इसका एक कंक्लूजन निकालेंगे कि आपको ये कैसे चूज करना है, या फिर ये यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटीज वेरी करेगा कि आप कौन सा सेक्शन लेती है। जैसे DU अगर सेक्शन 3 लेगा और सेक्शन 2 लेगा, या फिर सेक्शन 1 लेगा, या सेक्शन फर्स्ट ए लेगा, तो इस पर भी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, इसका एक कंक्लूजन निकालेंगे। अब बात करें ये इसके अंदर जो भी सिलेबस रहेगा, जो सेक्शन 2 है उसके अंदर NCERT बेस रहेगा, और NCERT मतलब क्लास 12 तक का। इसमें मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। आप फॉर्म जब फिलिप करोगे तो आप इसमें सिर्फ 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो आप। जैसे ह्यूमैनिटीज के आपने 6 सब्जेक्ट चूज कर लिए, या फिर आपने जो साइंस के 6 सब्जेक्ट चूज कर लिए आप, और वो भी चीजें यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटीज वेरी करेंगी कि आप साइंस के, जैसे साइंस के 3 सब्जेक्ट चूज कर लिए और आप 3 सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज के चूज करना चाहते हैं, वो यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में आप आने वाले वक्त में देख पाएंगे। अब हम बात करें सेक्शन 3 की, तो सेक्शन 3 में क्या रहेगा, अपना जनरल टेस्ट था मैंने बताया आपको, तो इसके अंदर आपका GK आएगा, करंट अफेयर्स रहेगा, और जनरल जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन रहेंगे, वो इसके अंदर रहने वाले हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग रहेगी आपकी क्लास 8 तक के लेवल की, आपकी इसके अंदर क्वांटिटेटिव रीजनिंग रहने वाली है, और इसके अंदर लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग भी आपकी रहने वाली है, किसमें, सेक्शन 3 में। अब बात करें हम इसके कंक्लूजन की कि यूनिवर्सिटीज कैसे, ये तो भाई 4 सेक्शन हो गया। और अब बात करें जैसे JNU की बात कर लें हम, JNU की, भाई JNU के अंदर तो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट होते ही नहीं है। जैसे BA ऑनर्स ज्योग्राफी में नहीं होता है, पॉलिटिकल साइंस में नहीं होता है, और हिस्ट्री में नहीं होता है। BA ऑनर्स केवल वहाँ फॉरेन लैंग्वेज में होता है।
तो वो अब जेएनयू पर डिपेंड करेगा, और मेरे हिसाब से जेएनयू कौन सा यहां से उठाएगा, वो यहां से उठाएगा सेक्शन 1B और सेक्शन 3 की, वो उसमें जनरल टेस्ट लेगा आपका, और जो फॉरेन जो लैंग्वेज 19 लैंग्वेज वाला टेस्ट है वो लेगा। तो शायद ये 2 सेक्शन कौन उठा सकता है, ये उठा सकता है जेएनयू। अब डीयू की बात करें हम, डीयू, तो डीयू हो सकता है कि वो डोमेन टेस्ट ले ले, डोमेन टेस्ट ले ले, और उसके साथ में जनरल टेस्ट ले ले। वो भी किसमें देखने को मिलेगा, जेएनयू जो डीयू का प्रोस्पेक्टस आएगा उसमें देखने को मिलेगा, और जो जेएनयू का प्रोस्पेक्टस आएगा उसके अंदर देखने को मिलेगा। आने वाले वक्त में जो और भी अपडेट्स रहेंगे, फॉर्म से रिलेटेड हो गया, डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया, और जैसे जामिया ने अपना प्रोस्पेक्टस जो है वो डाल दिया है अपनी वेबसाइट पे, तो उसके ऊपर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप बने रहना हमारे YouTube चैनल पर, और आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, हम उसका जवाब पूरी तरह से बिल्कुल डिटेल में देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।